वैशेषिक भारत के 6 दर्शनों में से एक है। यह एक मेटाफिजिक्स सिस्टम है जो रियलिटी की नेचर को समझने की कोशिश करता है। कणाद ऋषि, एक प्राचीन ऋषि, को इस स्कूल का फाउंडर माना जाता है। उनका कहना था कि यूनिवर्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स सिंपली फिजिकल नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को समझना यूनिवर्स को समझने की की है। वैशेषिक हमें हमारे अस्तित्व को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है और हमारे आसपास के संसार की प्रकृति को भी एक्सप्लेन करता है। भारतीय विचारों पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। इसके सिद्धांतों ने सदियों तक लॉजिक से लेकर फिजिक्स तक विभिन्न क्षेत्रों को आकार दिया है। आज भी इसकी प्रासंगिकता अनडिनायबल है। वैशेषिक को समझना हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है, जो हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने में मदद करता है। वैशेषिक रियलिटी को 6 सब्सटेंसेस में कैटेगराइज करता है: द्रव्य, सब्सटेंस, गुण, क्वालिटी, कर्म, एक्शन, सामान्य, जनरलिटी, विशेष, पार्टिकुलरिटी और समवाय, इनहेरेंस। यह कैटेगराइजेशन एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सब्सटेंस एग्जिस्टेंस की नेचर को समझने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह कैटेगरीज हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझने में मदद करती है। द्रव्य 9 बेसिक एलिमेंट्स को रिफर करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये एलिमेंट्स मिलकर यूनिवर्स की फिजिकल और मेटाफिजिकल रियलिटी को शेप करते हैं। हर एलिमेंट में यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो यूनिवर्स की डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी की सॉलिडिटी और जल की फ्लूइडिटी। गुण इन एलिमेंट्स के क्वालिटीज को रिफर करता है, जैसे पृथ्वी का रंग या अग्नि की गर्मी। ये क्वालिटीज ही एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट बनाती है। कर्म का मतलब एक्शन या मोशन है, वह फोर्स जो यूनिवर्स में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करती है। यह एक्शंस ही हैं जो यूनिवर्स को डायनामिक और एवर चेंजिंग बनाते हैं। सामान्य डिफरेंट एंटिटीज द्वारा शेयर्ड यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफर करता है, जैसे सभी गायों का गाय होना। यह कॉन्सेप्ट हमें एंटिटीज के बीच कॉमनैलिटीज को समझने में मदद करता है। विशेष हर एंटिटी की यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो जो एक गाय को दूसरी से अलग करता है। यह यूनिकनेस ही हर एंटिटी को डिस्टिंक्ट बनाती है। अंत में समवाय डिफरेंट कैटेगरीज के बीच के इनहेरेंट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, यह दिखाते हुए कि वे कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यह इंटरकनेक्टेडनेस ही यूनिवर्स की होलिस्टिक नेचर को दर्शाती है। वैशेषिक टाइम और स्पेस पर बहुत एम्फेसिस देता है। इन्हें 9 द्रव्य में से 2 मानता है। टाइम सिंपली एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक रियल एंटिटी है जो यूनिवर्स को गवर्न करता है, चेंज, डिके और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पेस टाइम की तरह सिंपली एम्प्टीनेस नहीं है, यह सभी चीजों के एग्जिस्टेंस और इंटरैक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। टाइम और स्पेस की नेचर को समझना क्रूशियल है, क्योंकि यह हमें मटेरियल वर्ल्ड की इम्पर्मनेंस को समझने में हेल्प करता है। यह समझ हमें इटर्नल अनचेंजिंग रियलिटी को सीख करने की ओर ले जाती है। इसके अलावा टाइम और स्पेस के बारे में वैशेषिक का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक इंप्लीकेशंस रखता है। मोशन, वेलोसिटी और अदर फिजिकल फिनोमेना को समझने के लिए फाउंडेशन रखता है और नेचुरल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस को एनकरेज करता है। वैशेषिक का अल्टीमेट गोल अदर इंडियन फिलॉसफीज की तरह लिबरेशन है, दुख और जन्म और मृत्यु के साइकिल से फ्रीडम। वैशेषिक का मानना है कि यह नॉलेज के थ्रू अचीव किया जा सकता है। रियलिटी की ट्रू नेचर को समझकर हम खुद को इग्नोरेंस से लिबरेट करते हैं। यह नॉलेज सिंपली इंटेलेक्चुअल नहीं है, यह एक्सपीरियंशियल है और इसके लिए डीप कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। लिबरेशन के पाथ में 6 कैटेगरीज, उनके इंटरैक्शंस और उनके इम्प्लीकेशंस को समझना शामिल है। यह समझ एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन की ओर ले जाती है। हम यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, हम इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, सेम लॉज एंड प्रिंसिपल्स द्वारा गवर्नड है। यह रियलाइजेशन लिबरेटिंग है, यह हमें सेपरेटनेस के इल्यूजन से मुक्त करता है और यूनिवर्स के साथ ब्लिस और यूनिटी की स्थिति की ओर ले जाता है।